ऐसी बहुत सारी एनिमे थे जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी है उनकी, बट उनकी एनिमे को कभी कंप्लीट किया ही नहीं गया। तो आज हम लोग ऐसी एनिमेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक अगली सीजन डिजर्व करती है। इस लिस्ट में जो पहली एनिमे है, अगर तुम लोगों ने उसको बचपन में नहीं देखा तो भाई तुमने अपना बचपन जिया ही नहीं है। ज़ैच बेल एनिमे का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक सिमिलर है ब्लैक क्लोवर और पोकेमॉन जैसा। तो तुम भाई कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जब बात करें स्टोरी की तो स्टोरी भाई बहुत ज्यादा ऐसे वाइल्ड तो नहीं जाती, बट एक्चुअली अ डिसेंट एंड अ गुड स्टोरी होल्ड करती है। इस एनिमे को जो एंडिंग दी गई वो एक्चुअली एक कंक्लूसिव एंडिंग लगती तो है, बट जो एक मेजर जो मेन फैक्टर थी स्टोरी में कि भाई जो ज़ैच हमारा कैरेक्टर है वो अपने वर्ल्ड में कैसे एंड अप होता है, उस चीज को कभी ये कंक्लूड करती ही नहीं है, जो कि मांगा में ऑलरेडी हो चुकी है बट एनिमे में कभी हमें दिखाया ही नहीं गया। सो आई विश कि ये एनिमे में हमें दिखाई जाए। तो लिस्ट में आगे जाने से पहले क्या तुम एक गेमर हो, और अगर हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। नो गेम नो लाइफ ये लगभग 10 साल पहले आई थी। तो एनिमे का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि दो भाई बहन हैं जिनका भौकाल तो ऐसा है कि उन्हें किसी गेम में कभी किसी ने हराया ही नहीं। इसका मतलब अगर तुम पबजी खेलते हो तो हर मैच चिकन डिनर, और इतनी सारी विक्ट्रीज के बाद वो बोर हो जाते हैं और फिर उनकी मुलाकात होती है गॉड से, जो कि उन्हें एक दूसरे रियलिटी में इन्वाइट करता है। और इस दुनिया की खास बात यह है कि यहाँ हर एक डिस्प्यूट एक गेम से सॉल्व होती है। तो अगर तुमने विनलैंड सागा देखा है तो हाँ यही है। तो अगर तुम एक गेमर हो तो ये एनिमे तुम्हें जरूर चेकआउट करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इस एनिमे को कंक्लूड ही नहीं किया है। अरे बस यही तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 10 साल से बैठे हुए हैं सीजन 2 कब आएगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स देखो, एनिमे अपने आप में बहुत ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी एनिमेशन भी नहीं है, बट ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। जहाँ की हमारा एक टिपिकल प्रोटैगनिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा ओवर पावर है एंड उनके भाई लोग गुणगान करते हैं वगैरह वगैरह यही सब, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी एक प्रीटी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री होल्ड करती है जो कि ये सीजन 1 में बस बिल्डअप ही कर रही होती है, बट इसकी सीजन 2 कभी आती ही नहीं है। तो भाई मैं बस देखा एनिमे को एंड आज तक वेट ही कर रहा हूँ कब आएगी आकाशिक रिकॉर्ड्स। कैमरामैन बीच में बोलना जरूरी है? क्या करूं भाई, फ्रस्ट्रेशन इतना है। ये भी डालेंगे। तो अगर तुमने बचपन में अलादीन की स्टोरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। ऐसा सोने का चिराग है, उसे तुम घसोगे तो एक जिन निकलेगा और वो तुम्हारी विश पूरी करेगा। लिस्ट में जो अगली एनिमे है उसमें भी अलादीन है, बट कहानी का ट्विस्ट बहुत बड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर अलादीन एक स्लेव रहता है जिसे एक दिन उसका दोस्त अलीबाबा मिल जाता है और वो लोग एक्सपेडिशंस पे चल जाते हैं जिन्स खोजने। सो इस स्टोरी में तुम्हें बहुत कुछ देखने मिलेगा, जैसे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, स्लेवरी, बट उन सब के साथ एक फन वाइब भी ये मेंटेन करती है। एंड इसकी भी एंडिंग कंक्लूड नहीं हुई है। मांगा में टोटल 369 चैप्टर्स हैं, बट ओनली 200 वेयर अडैप्टेड। अगली एनिमे है टैलेंटलेस नाना, और इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक YouTube वीडियो भी बनाई थी एंड मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसकी जो स्टोरी है वो एक्चुअली एक सीरियल किलर की है जो कि एक अकेले आइलैंड में सबको मारती है एंड भाई मतलब कि तुम गैस ही नहीं कर सकते कि भाई किलर कौन है। एंड आते आते तक भी इतनी अच्छी एनिमे है ये। इट वाज गिविंग मी एक्चुअली डेथ नोट वाइब्स। भाई इतनी ब्रिलियंट है इसकी राइटिंग कि भाई तुम गेस नहीं कर सकते। पहली बात तो भाई तुम ये भी गेस नहीं कर पाओगे कि प्रोटैगनिस्ट है कौन। तुम्हें एक बंदा लगेगा कि वो प्रोटैगनिस्ट है और वो मर जाएगा, और भाई तुम एंड आते तक भी नहीं बता पाओगे कि प्रोटैगनिस्ट कौन है शो का। और देखो जो भी ये मर्डर कर रही है, स्टोरी एंड आते आते, मतलब स्टोरी नहीं, वो सीजन एंड आते आते वहाँ पे हमें उसके बारे में कुछ ब्रूटल चीज़ें पता लगती है कि भाई वो ये सब क्यों कर रही है। एंड इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमें नजर आती है, बट इसकी सीजन 2 कभी आती ही नहीं है। आई मीन यार इतनी अच्छी सीरीज, इतनी अच्छी एनिमेशन, इतनी अच्छी बिल्डअप एंड एवरीथिंग वाज जस्ट ग्रेट, बट सीजन 2 कभी आती ही नहीं है। व्हाई? अगर हम कुछ ऐसी एनिमेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी आगे की अडेप्टेशंस आनी चाहिए तो हम हंटर हंटर के ऊपर कैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसका एक्शन टॉप नॉच, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग टॉप नॉच, इवन कंपेयर कर सकते हो उसे तुम वन पीस से। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट अ डेकेड हो गया है और हमें इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं आई है, जिनका रीजन तो तुम्हें पता ही होगा कि इनके राइटर की तबीयत काफी खराब चल रही है। आई होप कि जल्दी वो रिकवर कर जाए। एंड नाउ हियर इज द गुड पार्ट, काफी वक्त से हंटर हंटर के राइटर तोगाशी हंटर हंटर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट्स देते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अगर तुम्हें पूरी डिटेल चाहिए तो तुम मेरी दोस्त की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और भाई जैसा तुमने अभी बोला कि भाई हंटर x हंटर ऑलमोस्ट अ डेकेड होने वाला है, उसके ऊपर कोई भी न्यूज नहीं है, एनिमे नहीं आ रही है। नाउ जस्ट इमेजिन करो ब्लीच, सेम यही चीज हुई थी, 10 साल के बाद वो रिटर्न की थी एंड किस हाइप के साथ आई थी, किस एनिमेशन के साथ आई थी। सो हंटर x हंटर के साथ भी यही सेम चीज रिपीट हो सकती है। आई थिंक कि एनिमेशन टॉप नॉच मिलेगी हमें एकदम अलग ही बाउकांड लेवल पर, और जो क्रेज वो क्रिएट करने वाली है दैट विल बी जस्ट फक। क्योंकि एक बात है, टोगाशी ने इतना तो बता दिया है कि वो हंटर हंटर के वर्ल्ड को किस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं। वही तो भाई, मतलब उन लोगों ने अभी उन्होंने कितना चैप्टर लिखा है अभी तक? आई थिंक 400 समथिंग कुछ 400 चैप्टर्स में
अभी तक लिटरली ऐसा सीन है कि वर्ल्ड अभी बस मेन बिल्ड हुई है, मेन प्रीमाइस क्या है वो पता चला है, मेन स्टोरी तो अभी यहाँ से शुरू होनी है। आई थिंक इसमें चैप्टर बाई 1000 क्रॉस करने जाएगी। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट स्टोरी। एंड हमारी लिस्ट की आखिरी एनिमे, गॉड डैम दिस एनिमे वाज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट। जब मैंने इसे देखा था, गॉड ऑफ हाई स्कूल, आई मीन दैट हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मैंने आज तक लिटरली किसी भी एनिमे में इससे ज़्यादा बेटर कोरियोग्राफी नहीं देखी उसकी। यस देयर आर अटैक ऑन टाइटन, देयर आर मेनी बिग एनिमेज, लेकिन भाई इसने जो भाई कैरेक्टर जिस तरीके से डायनेमिक्स के साथ दिखाया है कैरेक्टर की फाइट्स को, दैट मूवमेंट्स, दैट स्मूथ ट्रांजिशंस, कम ऑन जस्ट वी कांट कंपेयर दिस एनिमे फाइट सीक्वेंस टू एनी एनिमे। लिटरली भाई इतनी अमेजिंग थी है। एंड इसकी जो स्टोरी थी, एंड मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में, स्टोरी प्रिटी गुड नहीं बोल सकता इसको, इट वॉज एक्चुअली अ बेटर स्टोरी देन मैनी गुड एनिमेज। और जहाँ तक इसकी एंडिंग की बात करें, जिस प्रकार से इसको एंड किया गया, क्या बोलूँ मैं, और लोग लिटरली इसका वेट कर रहे हैं। मैंने एक तो कोई पोस्ट देखी थी यूट्यूब पे जहाँ पर कि इसके बारे में ये लोग कुछ तो बात कर रहे थे, एंड कमेंट सेक्शन में एक ही बात स्पैम कर रहे थे लोग, इसकी सीज़न 2 कब आएगी, सीज़न 2 कब आएगी, सीज़न 2 कब आएगी। प्लीज़ यार, मुझे पता है स्टूडियो के साथ जो झोल हुआ इसका, उसके बाद आने की आशंका एकदम नेग्लिजिबल है, बट कम ऑन यार, जब वन पीस जैसी एनिमे को विट स्टूडियो दोबारा बना सकता है तो भाई ये क्या चीज़ है, इसको भी बनाया जा सकता है। प्लीज़ सम डैम स्टूडियो प्लीज़ बनाओ इसके ऊपर इसकी सीज़न 2। इंग्लिश, स्पेनिश या जापानीज। इफ़ यू मूव विदाउट सब्सक्राइबिंग यू आर गे। देखो आवाज में एक हवस ला।